नमस्कार, द पंजाब न्यूज में मेरा नाम है निशा सिंह। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इसी के साथ हर पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। अब इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने इस बार चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें सबसे खास और सबसे अहम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका जिक्र बीजेपी चुनावों से पहले वक्त वक्त पर जनता का वोट पाने के लिए, चुनाव को भुनाने के लिए अक्सर करती रहती है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए 50,000 से ज्यादा लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से उनकी राय मांगी थी और इसी के मद्देनजर संकल्प पत्र में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा गया है। अन्नदाता सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपए सालाना देने की बात का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा नौकरी देने का वादा भी किया गया है। 5 साल में सभी गांव में पक्की सड़कों के साथ जोड़ने का वादा भी इसमें है। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। सैनिकों के परिजनों की आर्थिक सहायता को भी बढ़ाने का वादा किया गया है। सेब की खेती में 12% जीएसटी पर पैकेजिंग मटेरियल का भी ऐलान कर दिया गया है। वक्फ की प्रॉपर्टी को चिन्हित कर उसका सर्वे कराने की बात भी कही गई है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा भी बीजेपी सरकार ने कर दिया है। 1 साल में 3 एलपीजी सिलेंडर भी फ्री देने की बात बीजेपी कर रही है। निर्धन परिवार की बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपए देने का ऐलान भी बीजेपी के घोषणा पत्र में किया गया है। जेपी नड्डा की इस घोषणा के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल के काफी मुद्दों पर बल दिया है, पर सवाल पिछले घोषणा पत्र का भी है, पिछले किए गए वादों का भी है, बेरोजगारी हटाने का भी है, महंगाई कम करने का भी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये होमवर्क अव्वल आने के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाले नतीजे ही बताएंगे। वैसे दिलचस्प ये भी है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नजर गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी के लिए इन दोनों राज्यों के चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान अपना दूसरा घर बता दिया था। ऐसे में पार्टी को यहां पर जीत दर्ज करना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमेशा सरकार बदलते रहने का दौर चला आया है, तो देखने वाली बात होगी कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार भी अपने पुराने इतिहास को दोहराएगी या फिर एक बार फिर से कमल पर अपना भरोसा दिखाएगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।